हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्नर चॉइस एकेडमिक। मैं मोहम्मद अकरम। बच्चे, आज की क्लास में मोशन चैप्टर का पार्ट थर्ड डिस्कस किया, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का सारा कॉन्सेप्ट। इससे पहले मैंने दो लेक्चर अपलोड किए हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो आप इस लेक्चर को देखने से पहले उन दो लेक्चर को भी जरूर देख लें, जिससे इस लेक्चर को समझने में आपको आसानी हो। तो बिना देर के वे स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड मोशन का, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आइए देखते हैं। स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है बच्चे? आप देखो, आपके पास एक कार है और एक बुलेट ट्रेन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें कौन फास्ट और कौन स्लो है, तो आप कहोगे सर बुलेट ट्रेन जो है ना फास्ट मूव कर रहा और ये जो कार है वो स्लो मूव कर। इसका मतलब है कि फास्ट और स्लो एक रिलेटिव टर्म है, इसलिए इसे समझने के लिए हम जिस फिजिकल क्वांटिटी को यूज करते हैं उसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आइए देखते हैं स्पीड क्या होता है। तो देखो बेटा, स्पीड क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे स्पीड कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसे हम लोग स्पीड कहेंगे। इसका मतलब है कि स्पीड इज इक्वल टू, देखिए क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये जो स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। क्लियर? सो नाउ स्पीड का सिंबल क्या होगा बच्चे? देखिए स्पीड का सिंबल हम लोग यूज करते हैं v, तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस के लिए सिंबल यूज करेंगे s और टाइम के लिए यूज करेंगे t। तो यहां पर ये जो v है वो क्या है बेटा? स्पीड है। ठीक है, स्पीड है। ये क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस है, और ये तो खैर आप लोग को पता है, इट्स अ टाइम। ठीक है, ये टाइम है। तो स्पीड का सिंबल v, डिस्टेंस s, टाइम t। अब आते हैं हम लोग इसके यूनिट। यूनिट क्या होता है स्पीड का? तो देखिए यहां पर हम लोग इसके एसआई यूनिट डिस्कस करेंगे। तो एसआई यूनिट में देखो, स्पीड इज इक्वल टू क्या है बताइए? स्पीड इज इक्वल टू है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इन दोनों का जो यूनिट होगा उसको लिख दो, उससे जो रिजल्टेंट यूनिट बनेगा वही स्पीड की यूनिट हो जाएगी। तो देखिए यहां पर डिस्टेंस के लिए यूनिट यूज करेंगे मीटर और टाइम के लिए यूज करेंगे सेकेंड। तो v इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड की जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकेंड होगी। ये यूनिट कहलाएगा एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो और सारे कंट्री उसको मानने के लिए बाध्य हो। ठीक है, उसे हम एसआई यूनिट कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन स्पीड का एक और यूनिट भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर ये भी बहुत जनरली यूज होता है, किलोमीटर पर आवर, इसलिए हम इसको प्रैक्टिकल यूनिट भी कह सकते हो। इसे आप प्रैक्टिकल यूनिट भी कह सकते हो। ठीक है, तो एक मीटर पर सेकेंड हो गया और एक किलोमीटर पर आवर हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो किलोमीटर पर आवर है और ये मीटर पर सेकेंड है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। मोस्टली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें किलोमीटर में दिया हुआ रहता है और हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? जैसे मान लो आपको दिया 1 किलोमीटर पर आवर है, अब मुझे इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो देखो 1 किलोमीटर को आप लिख दो कितना? 1000 मीटर डिवाइडेड बाय, यहां पर ये आवर्स है तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर इज इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 5 और 2 से ये 18, यानी ये जो किलोमीटर पर आवर है ये किसके इक्वल हो गया? ये हो गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिए क्योंकि बहुत जगह आपको यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो आप क्या करना, उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास है 72 किलोमीटर पर आवर। अब हमें इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? तो 72 और इंटू में 5/18 सिंपली आप कर सकते हैं। अगर मान लो याद नहीं रहेगा तो आप किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, आवर्स को सेकेंड में चेंज करो, तब उसको सॉल्व कर दो। अदरवाइज 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। आप इसको सॉल्व कर दो
4, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि 72 किलोमीटर पर आवर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 20 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो अब इसी तरह से आप इसको पॉज कीजिए वीडियो को, और 108 किलोमीटर पर आवर है, इसे आप कन्वर्ट कर लो किसमें, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अब आइए देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है। देखिए बच्चे, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम। वहां पर क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? इट इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ एक ही फर्क है, वहां डिस्टेंस है, यहां डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब है कि यहां जो वेलोसिटी है दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए जो सिंबल यूज करेंगे दैट इज v, डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल जो यूज करेंगे वो d, और टाइम के लिए t। डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर s भी यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया v इज इक्वल टू d अपॉन t, d डिस्प्लेसमेंट, t टाइम और v वेलोसिटी। दोनों में डिफरेंस समझ में आई है, स्पीड में डिस्टेंस है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो अब देखिए इसके यूनिट, तो यूनिट जो होगा ना बच्चे वो सेम एज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, और जो दूसरा यूनिट है वो है क्या बेटा? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, ओके, समझ में आया? ओके, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। ऑलरेडी कुछ डिफरेंस तो हमें समझ में भी आ रहा होगा। तो एक तो डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं दोनों का कि इट इज द डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, कौन? स्पीड। और ये क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम। तो दोनों में एक स्पीड है, एक में डिस्टेंस और एक में डिस्प्लेसमेंट है। सेकेंड वन कि जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। देखिए जो स्पीड है ना, वो कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। क्यों स्केलर है? क्योंकि देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है इसलिए स्पीड भी स्केलर होगा। और यहां देखिए डिस्प्लेसमेंट लगा हुआ, और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि ये जो है वो वेक्टर होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्या है तो पहला लेक्चर मेरा जरूर देख लीजिए, जहां पर मैंने डिटेल दिया हुआ है कि स्केलर किसे कहते हैं और वेक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इस वेलोसिटी वेक्टर होगी, और क्योंकि डिस्टेंस यहाँ स्केलर क्वांटिटी है इसलिए स्पीड स्केलर होगी। ठीक, नाउ मूव करते थर्ड डिफरेंस की ओर। थर्ड डिफरेंस क्या है बच्चे? कि स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की जीरो नहीं हो सकती है, जबकि वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की जीरो हो सकती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो जो स्पीड है उसमें क्या लगा हुआ है? डिस्टेंस, और हमें पता है कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होती है। और ये जो वेलोसिटी है इसमें क्या लगा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट, और हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। इसीलिए वेलोसिटी जो है हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, स्पीड देखो, अब फोर्थ जो डिफरेंस है वो ये है कि स्पीड हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है सिर्फ, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी वेलोसिटी में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जबकि स्पीड में सिर्फ हमें ये इंफॉर्मेशन होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है, उसके डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होता है। तो ये हमारा डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। अब आइए, ओके बच्चे, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड होता क्या बच्चे? देखिए जितने भी व्हीकल्स हैं, चाहे वो कार हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, ये जितने भी व्हीकल्स हैं कभी भी कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करते हैं। इसलिए उनके स्पीड को बताने के लिए हम नया टर्म यूज करते हैं जिसे कहते हैं एवरेज स्पीड। तो आइए देखते हैं कि ये जो एवरेज स्पीड होता है ये क्या होता है। तो देखो बच्चे, मान लो ये कार है, वो ए से बी जा रही है v1 स्पीड से, उसके बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, उसकी स्पीड चेंज हो गई, बी से सी जा रही है v2 स्पीड से, और सी से डी जा रही है v3 स्पीड से। इसका मतलब है
ए से बी इसने डिस्टेंस S1 ट्रेवल किया, बी से सी इसने S2 ट्रेवल किया और सी से डी इसने S3 डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस डिस्टेंस के लिए इसने टाइम T1 यूज किया, इस डिस्टेंस के लिए इसने टाइम T2 यूज किया और इस डिस्टेंस के लिए इसने टाइम T3 यूज किया। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड में हम क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है उसको ऐड कर लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी यहां पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल लेंगे और नीचे क्या लेंगे, टोटल टाइम टेकन। सो नाउ एवरेज स्पीड के लिए हम लोग बच्चे यूज करेंगे ये सिंबल, या हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे, है ना, ये भी एवरेज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यानी S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जब भी निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी की ओर। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों में डिफरेंस यही है कि एवरेज स्पीड में हम टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं, यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वी एवरेज सिंबल हम सेम यूज करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। अगर और भी डिस्प्लेसमेंट दिया तो उनको भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला बन जाएगा। दोनों में डिफरेंस फिर से बहुत सिंपल है कि एक स्केलर है और दूसरा वेक्टर है। इस एवरेज स्पीड स्केलर और एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट है और वहां पर डिस्टेंस है। एवरेज स्पीड की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, जबकि एवरेज डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो आई होप कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गया। यूनिट दोनों के लिए सेम है। ठीक है, सो बच्चे इस तरह से हम लोग ने देखा स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। और हमने ये भी देखा कि यूनिट क्या होती है स्पीड की और हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने ये भी सीखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी पर रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में जनरली पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए और इस लेक्चर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि जो भी लेक्चर अपलोड किए जाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्द पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।